अच्छा, चलो। तो फिर बताएंगे हमने कल मतलब लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो पहले पहले बताओ कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कवरी की। हाँ, 1665 में उन्होंने क्या बताया था। हाँ, कंपेयर किया, हनीकॉम्ब से उन्होंने सेल को कंपेयर किया जब वो कॉर्क सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो कि उन्होंने खुद ही डिजाइन कर रखा था। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट कौन आए थे। एंडर वॉन लेवेनहोक। हाँ, उन्होंने क्या बताया। हाँ, कि फ्री सेल है जो कि बैक्टीरिया थी उसके बारे में बताया। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को उन्होंने नाम भी दिया और बताया कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्लांट सेल में उन्होंने डिस्कवर किया और बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। फिर उनके बाद कौन आए। पुरकेनजई। जेई पुरकेनजई आए, उन्होंने क्या बताया। हाँ, प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग मटेरियल होता है किसी भी सेल के अंदर, ये किन्होंने बताया। जे पुरकेनजई ने। फिर उनके बाद कौन से साइंटिस्ट आए। रिकॉल करो। हैकल। हैकल। हैकल ने क्या बताया। हाँ, कि न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी जो मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है, और हेरिडिटरी मटेरियल वो होता है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर जिससे पता चलते हैं। आगे बताएंगे। स्वान से पहले भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट सेल में सेल के बारे में बताया था कि प्लांट सेल, कुछ याद आ रहा है। हाँ, जैकॉब ने क्या बताया। कि प्लांट में सेल प्रेजेंट होती है। फिर उनके बाद स्वान आए, स्वान ने क्या बताया। हाँ, थियोडोर स्वान थे, उन्होंने बताया कि प्लांट और एनिमल दोनों किस चीज से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। इनकी स्टडी को आगे फर्दर किन्होंने बढ़ाया। विरचू। हाँ, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में क्या बताया उन्होंने। हम्म।
हर सेल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है। और क्या बताया? 4 बातें बताई थी, एक बात हो गई है हमारी, दूसरी बताएंगे। कि हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक ही सिंगल सेल से शुरू होती है। और हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। ऐसा नहीं है कोई भी एकदम से कोई सेल स्पॉन्टेनियसली आ जाए। कोई पहले सेल एग्जिस्ट कर रही थी, उसी से क्या है, दूसरी सेल आती है, डिनोवो तरीके से आती है। आगे बताएंगे। 4 ही तो पॉइंट थे। एक था कि हर सेल कंपोज्ड होती है, सॉरी, हर ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड होता है सेल का। मतलब कि कोई हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। पहले वो अपनी जब लाइफ साइकिल शुरू करता है, जब भी अपना लाइफ शुरू करता है, तो सिंगल सेल से ही शुरू करता है। और वो सिंगल सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रही होती है, उसी से वो सिंगल सेल आती है। और फिर लास्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म हर एक सेल में परफॉर्म होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हाँ, दो तरीके के हमने माइक्रोस्कोप पढ़े थे, एक लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अपनी जो अनियन पिल है उसके बारे में एक्सपेरिमेंट जो था वो पढ़ा था, राइट। और उसकी मैंने आपको नोट्स वाले सेक्शन में फोटो डाल दी, आपने देखी है? अच्छा, हाँ, वहां पे भी है, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज जो ऐप में ही आपका नोट्स का सेक्शन होता है, स्टडी मटेरियल करके, उधर आप देख सकते हैं। मैंने फोटो अपलोड कर दिए, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, और फोटो वगैरह डालते हैं वो भी अवेलेबल हो जाती है। अब हम आगे पढ़े, आगे पढ़े तो क्या जानेंगे, जो बेसिक सिमिलैरिटी क्या होती है सेल में, क्या होती है बेसिक सिमिलैरिटी ऑफ सेल। बेसिक सिमिलैरिटीज ऑफ सेल, कि सेल में क्या क्या बेसिक सिमिलैरिटी होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, तो उनमें बेसिक सिमिलैरिटी क्या होती है, बताएंगे? सेल के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, ये वाले टॉपिक है ना आप कर चुके हैं। लेकिन अभी अब मैं आपको मतलब स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ऐसी सिमिलैरिटीज होती हैं, तो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो बताएंगे एक बार? नहीं, डिफरेंस नहीं बताना, ये बताना चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कि वो फीचर्स सब में ही मिलती हैं, आपकी हर एक सेल में मिलेंगी। तो वो सेल को मतलब फीचर्स क्या क्या हो सकती है, जब मैंने आपको सेल का इंट्रोडक्शन दिया था तभी बताया था। प्रोटो सबसे पहले होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है? हाँ, तो यही तो सेल की एक फीचर हो गई, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, की प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लिविंग मटेरियल में हमेशा आपको प्रोटोप्लाज्म क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। ये एक क्या है, फीचर है। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल क्या है, प्रोटोप्लाज्म। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज प्रोटोप्लाज्म, which consists of which consists of क्या, साइटोप्लाज्म आपका, कल सेल बना के दिखाया था ना मैंने, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और कल मैंने जो यहाँ पे लिखा था ना, एम लिखा था,
टेम्पररी माउंटिंग ऑफ अनियन पिल, वहां पे अनियन की स्पेलिंग एक जगह मैंने ऐसे लिख दी थी, वो आपने ध्यान दे लिया होगा, आपको इतना तो आइडिया है ही। तो ये स्पेलिंग का थोड़ा आप देख लीजिए, आप करिए, क्योंकि यहाँ से बहुत क्लोज होता है बोर्ड, थोड़ा एरर हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या बनता है आपका, प्रोटोप्लाज्म बनता है। और एक चीज हमने पढ़ी थी, जीन। जीन, अब ये क्या होते हैं, या तो डीएनए हो सकता है आपका, या आरएनए हो सकता है। डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पता है, इस स्टोर इंफॉर्मेशन क्या करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन, विजिबल है ना। उसके बाद राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। आरएनए से क्या बनता है आपका, प्रोटीन बनता है। और डीएनए से क्या होता है, स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो हमारे पेरेंट्स की, जैसे मान लो आईज कैसी है, हमारी मदर की जो है नोज कैसी है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के चिक्स कैसे थे, चिन कैसी है, मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन। या फिर ये कह लें कि किसी, जो ह्यूमन बीइंग का डीएनए है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि ऐसे ऊपर हेड बनेगा, फिर नेक बनेगी, फिर शोल्डर बनेंगे, मतलब इस तरीके की शेप आएगी। ये एक इंफॉर्मेशन के जरिए ही तो हो सकता है। देखो आपको कैसे पता चलता है कि ये एक मार्कर है, ये ये फैक्ट्स है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, तो आपको कैसे पता चलता है, इंफॉर्मेशन है उन चीजों की, तभी तो पता चलता है। और डीएनए भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन कंटेन रखता है, क्या रखता है, इंफॉर्मेशन कंटेन रखता है, और उसी इंफॉर्मेशन के जरिए उस सेल को पता चलता है कि मुझे आगे बड़ा होके क्या बनाना है, ठीक है। तभी तो जो ह्यूमन का डीएनए है उससे क्या है, ह्यूमन ही तैयार होता है। और कोई डॉग का डीएनए है तो उससे डॉग ही तैयार होता है, क्योंकि उसकी सेल के अंदर वो डीएनए प्रेजेंट होता है जो स्टोर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखता है, मतलब कोडेड फॉर्म में क्या रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, डीएन जीन जो होते हैं, कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। वहां पे ऐसे नहीं है कि आपको लेटर लिख के दे देंगे, ये क्या है, ये भी तो एक सिंबल ही है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा प्रेजेंस, कैसे लिखा, प्रेजेंस इस तरीके से लिख दिया, वैसे तो लिखना ऐसे चाहिए था, है ना। ये एक तरीके से क्या होगा, कोड हो गया। आप इसको भी देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब तो मैम क्या बताते हैं, प्रेजेंस बताते हैं, है ना। तो ऐसे ही डीएनए में क्या होती है, कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। वहां पे ऐसा नहीं लिखा जाता कि जो ये सेल है ये जाके ऐसी नोज बनाएगी, वो बनाएगी, ऐसी आईज बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। वहां पे किस तरीके से लिखा होता है, जैसे कि GCATCA, इस तरीके से होती है इंफॉर्मेशन। ये आगे पीछे जैसे भी अरेंज होते हैं, ये एक कोड की लैंग्वेज में क्या होते हैं, बताते हैं कि आपको आगे चल के क्या बनाना है, ठीक है। क्या होता है, कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स, ऑफ पेरेंट विच इज इनहेरिटेड, इनहेरिटेड फ्रॉम, इनहेरिटेड का मतलब तो आपको पता है कि एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में आ जाना। कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जनरेशन का मतलब तो समझ आता है ना आपको,
हाँ, तो ये क्या है, बताया गया है। ये क्या है, बेसिक सिमिलैरिटीज क्या है किसी भी सेल के बीच में, चाहे वो आपकी प्लांट की सेल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल हो, डॉग की हो, प्लांट की हो, या फिर किसी इंसेक्ट की हो, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक की सेल में ये फीचर्स आपको मिलेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ जी। और और ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। पहला क्या आएगा, नॉन सेलुलर, क्या आएगा, जो सेल से बने हुए नहीं होते। एक होगा सेलुलर, क्या होगा, सेलुलर। अब नॉन सेलुलर में आपके कौन से आते हैं, वायरसेस। वायरस क्या होता है, एयर के थ्रू फैलता है, वैसे और कोई तरीका नहीं है वायरस को फैलने के लिए, कोई एग्जांपल दो मुझे वायरस का। आपको वायरस का एग्जांपल नहीं मिल रहा? नहीं, ये बताओ वायरस का कोई एग्जांपल दो, कोई नाम बताओ किसी वायरस का। बिल्कुल। आज के टाइम में भी अगर कोई ये बोल देता मुझे वायरस का एग्जांपल नहीं पता, तो पता नहीं वो कौन सी दुनिया में जी रहा है। वायरस को, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं पूछा, हम कोविड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे होते हैं। तो वायरस भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास कोई सेल नहीं प्रेजेंट होती, क्या प्रेजेंट नहीं होती, सेल नहीं प्रेजेंट होती। तभी तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नॉन सेलुलर, क्या लिखा है, नॉन, मतलब कि इसके पास सेल नहीं होती, क्या नहीं होती, डू नॉट कंटेन सेल। ठीक है, तो फिर सेल नहीं होती तो ये कैसे सरवाइव करता है, हाँ, समझ नहीं आ रहा? अच्छा, आपको ये नहीं समझ आ रहा तो कैसे सरवाइव करता है। देखो ये वायरस क्या होता है, इसका जब मन करता है ना, अगर ये नॉन लिविंग थिंग पे है, क्या जैसे ये वॉच है, ठीक है, वॉच पे बैठा हुआ है, नॉन लिविंग है वॉच, तो वायरस कैसे बिहेव करेगा, नॉन लिविंग थिंग की तरह। ठीक है, वॉच से चल के अगर वो मेरी बॉडी पे आ गया, कहाँ आ गया, बॉडी पे आ गया, अब बॉडी पे जब आ गया तो उसे लिविंग सरफेस मिल गया, क्योंकि मैं तो लिविंग हूं ना। अब वो क्या करेगा, लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये क्या करता है, होस्ट की मशीनरी को यूज करता है, यूज होस्ट मशीनरी, क्या करता है, यूज होस्ट, होस्ट की क्या करता है, मशीनरी को यूज करता है, CHINEAI, होस्ट की मशीनरी को क्या करेगा, यूज करेगा फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, री मतलब दोबारा से, री मतलब दोबारा से, हम बोलते हैं ना काम को रिपीट करो, मतलब कि दोबारा से करो। तो री का मतलब क्या है, दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना। तभी तो वायरस के लिए हम क्या कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, ताकि कोविड ज्यादा स्प्रेड ना हो, कि उन्हें लिविंग सरफेस ही ना मिले। ठीक है, अब कोरोना को लिविंग सरफेस नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो डाई कर जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसे बाहर तो नॉन लिविंग चीजें मिल रही है ना। क्या है, ह्यूमन से ही ट्रांसफर हो रहा वो बेसिकली, क्योंकि उसे ह्यूमन नहीं मिलेगा, अगर ह्यूमन बाहर नहीं घूमेगा तो वो लिविंग नहीं बन पाएगा। और
अगर वो लिविंग नहीं बन पाएगा तो अपना नंबर कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसे तो होस्ट की मशीनरी यूज करनी पड़ती है अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, अपने जैसा एक और प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए क्या बोला जाता है, कोरोना से सावधानी बरते, घरों में रहे, है ना। रीजन समझ आया ऐसा क्यों बोला जाता है। हाँ चलो, और अब दूसरा, इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए होते हैं। जैसे कि मान लो ये एक वायरस है, ये एक वायरस है, ये क्या है, इसकी प्रोटीन की कोटिंग है, प्रोटीन कोट है। और यहाँ पे या तो ये डीएनए हो सकता है, या तो ये इस वायरस का डीएनए हो सकता है, या फिर इसका क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। मतलब कुछ वायरस डीएनए कंटेनिंग होते हैं, कुछ आरएनए कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है आपका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो इसमें प्रो मतलब क्या है, प्रो से क्या याद रखेंगे, प्रिमिटिव, प्रो से क्या याद रखेंगे, प्रीमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, या फिर आप प्रीवियस याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, प्री प्रीवियस का तो मतलब पता होगा आपको, हाँ जो पहले आया, जो पहले आया, इनमें से कोई भी एक टर्म याद रख सकते हैं इसको याद रखने के लिए। प्रो मतलब पहले आया हुआ, ठीक है। इसका वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको याद करने के लिए बताया है। प्रो मतलब जो ऑर्गेनिज्म पहले आया, वो प्रोकैरियोटिक था। अब आपको पता है जो चीज पहले आई, क्या वो बहुत ज्यादा एडवांस होगी। जैसे जो पहले फोन आए थे, पहले फोन आए थे तो वो किस तरीके के थे, दिखाती हूँ मैं आपको, पता नहीं इधर ही रखा हुआ था। तो पहले फोन आए थे वो स्मार्ट तरीके के नहीं होते थे, ठीक है। वो, हाँ कीपैड, हाँ 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 हाँ। तो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते थे, आप उसमें क्या क्या कर सकते थे। हाँ देखो, पहले इस तरीके के फोन आए, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, हम कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना, टाइम देख सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं। मतलब बहुत कम फीचर्स थे। तो क्या आप, मैं आपको बोलूं इसमें आप ऑनलाइन क्लासेस लो, क्या ले पाओगे, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का है, क्या है, प्रिमिटिव टाइप। और इससे भी पहले जो फोन थे, जो लैंडलाइन फोन होते थे, देखे हैं, वो एक जगह पे लगे रहते थे, हम उसको लेके साथ भी नहीं घूम सकते थे। वो तो और भी प्रिमिटिव थे, है ना। उससे थोड़ा एडवांस क्या आया, मोबाइल आया, जिसको एटलीस्ट हम बाहर तो लेके घूम सकते हैं, और भी बहुत सारी नई फीचर्स आ गई। और अब क्या है, स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड है जो भी, है ना, आईफोन है, इनमें क्या है, और भी एडवांस फीचर्स है। तो ऐसे ही जो प्रिमिटिव टाइप वाला होगा, इसमें कम फीचर्स मिलेंगी आपको, क्या है, कम फीचर्स मिलेंगी। और जहां पे यूकैरियोटिक, ये नए वाला है, इसमें क्या है, आपको फीचर्स ज्यादा मिलेंगी। अब कौन कौन सी फीचर्स है उनको हम जानेंगे, ये वाला करो, ले लिया। चलो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए क्या है, अलग से कॉलम बनाएंगे हम दो। किसी किसी बुक में है ना, आपको ये इस तरीके से भी मिल जाएगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। सी की जगह के वो थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, ऐसे ही यूकैरियोटिक, या फिर यूकैरियोटिक। तो आप अपने आइडिया से बताइए क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इनके बारे में, आपको क्या लगता है, प्रोकैरियोटिक कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे।
बड़े होंगे, बहुत बड़े या बहुत छोटे होंगे? हाँ, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के हैं, क्या होंगे? छोटे होंगे। प्रिमिटिव, PRIMITIVE, प्रिमिटिव है, स्मॉल इन साइज। क्या है? स्मॉल इन साइज। इनका साइज क्या होता था? इनका साइज आपका 10 माइक्रोमीटर तक होता था। 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता था। ये थोड़े क्या है, यूकैरियोटिक वाले एडवांस है। क्या है? एड। और इनका साइज क्या होगा? लार्जर इन साइज। देखो, अब यहाँ पे है ना, मैं थोड़ा इंग्लिश बता रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? लार्जर। और लार्जर कब लिखा जाता है? जब हम किसी से कंपेयर कर रहे हो, है ना? तो कई बार आपको यहाँ पे क्या, कंपैरेटिवली लार्जर ऐसा लिखा मिलता है कि किसी के हम तुलना कर रहे हो उससे लार्जर। लेकिन जब हमने ER लगाया तो ये अपने आप में ही एक कंपैरिजन है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन आपका क्या होता है, साइंस में कभी आपकी ग्रामर चेक नहीं करते इतनी, तो कंपैरेटिवली लगा दोगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, और नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डिग्री होती है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ठीक है? तो इसलिए आप कंपैरेटिवली लार्जर भी लगा सकते हैं, या फिर इतना लिखेंगे तो भी अपने आप में सफिशियंट है। एडवांस, लार्जर इन साइज। इनका साइज क्या होता है? 10 mm से लेके आपका 100 माइक्रोमीटर तक आपको मिल जाता है। ठीक है? माइक्रोमीटर तक। अब आगे चले, आगे क्या आएगा? इसका साइज आपका ये वाला माइक्रोमीटर। ठीक है? वैसे माइक्रो देखो, ऐसे ये साइन किसका है? माइक्रो का ही है। इसलिए मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, कभी आपको वो साइन याद ना रहे। माइक्रोमीटर तक। ठीक है? अब इसका न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस क्या होता है? इज एब्सेंट। क्या है? एब्सेंट होता है। अब एब्सेंट भी लिख सकते हैं, कई जगह आपको एब्सेंट ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअल बात क्या है, इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? वेल डेवलप्ड नहीं होता। मतलब न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं होता। नॉट वेल डेवलप्ड। दूसरा पॉइंट हो गया। यहां हम देखेंगे तो न्यूक्लियस क्या है आपका? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है? सिंगल। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है? और अगले में क्या होगा? हाँ जी, हाँ, कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। और क्या हो सकता है? न्यूक्लियोलस प्लस इज क्या है आपका? एब्सेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या है आपका? प्रेजेंट होता है। इज प्रेजेंट। ठीक है? अभी जस्ट आप इनको नोट डाउन कर लो। देखो, ये न्यूक्लियोलस टर्म हुई आपके लिए, न्यूक्लियस टर्म हुई, तो ये थोड़ी हो सकता है आपने कभी सुनी भी ना हो या देखी भी ना हो। अभी मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊंगी ना, तो आपको समझ आएगा हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जस्ट इनको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली absent। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। और यहाँ पे क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड
सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं भाई। और बताएंगे सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बारे में कुछ बताएंगे। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय या तो बडिंग से या फिर आपका, और दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है, फ्यूजन की प्रोसेस से। और यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, या फिर इनमें से कोई एक भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपके आर्की बैक्टीरिया आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके, आर बैक्टीरिया, BACTE बैक्टीरिया। फिर और आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कि साइनो बैक्टीरिया बोला जाता है, साइनो बैक्टीरिया। फिर इधर हम बात करें तो आपके कौन कौन से आ सकते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वैसे तो आपने मेरे को जो अपने नोट्स सेंड किए थे वहां पे आपने बना रखे थे, प्लांट सेल की भी डायग्राम बना रखी थी, एनिमल सेल की भी डायग्राम बना रखी थी, वहां पे आपने कलर करके लेबलिंग भी कर रखी थी। तो आपने देखा तो होगा कि वहां पे कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियोलस भी देखा होगा आपने, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था। फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है, देखो जो वो सेल थी ना प्लांट की और एनिमल की, दोनों में ही आपने मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज देखी थी। जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, इस तरीके की आपने वहां पे ऑर्गेनेलीज देखी थी। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सेल के जो पार्ट होते हैं ना उनको ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ, उधर देखना। देखो, देख पा रहे हैं आप, क्लियरली विजिबल है आपको लेबलिंग। देखो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है आपकी, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल है। ये जिसमें से ये वाली है ना जो आपकी एनिमल की है, और ये वाली है आपकी प्लांट की है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक से काफी डिफरेंट है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि मान लो ये अंदर क्या है, वैक्यूल है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वैक्यूल प्रेजेंट है। बाहर बात करें तो यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसमें भी क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर आप इधर ये ब्राउन कलर का जो देख रहे हैं सर्कुलर, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना, ये क्या है आपका, न्यूक्लियोलस है। फिर आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपको ब्लू कलर के जो नजर आ रहे हैं, कलर नजर आ रहा है आपको, अच्छा ठीक है। तो ये जो आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं टेढ़े मेढ़े, ये क्या है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इन्हीं के ऊपर आपको बबल से नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे, कौन से, ये छोटे छोटे आपको बबल से नजर आ रहे हैं। इधर भी देखो, यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स नजर आ रहे होंगे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, आ रहे हैं। ये क्या है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ कैसे हो जाते हैं स्मूथ सरफेस पे, अगर हम जैसे कोई कंकर डाल दिया, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया,
तो क्या वो उतना स्मूथ रहेगा जितना कि पहले था? मैं कह रही हूँ, जैसे कि हमारा क्या है, फ्लोर है, घर में फ्लोर होता है ना, जमीन है हमारी एकदम स्मूथ है, ठीक है। अब हमने उस पे क्या डाल दिया, कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, कुछ हमने सर्कुलर बॉल से डाल दी है। अब जितना स्मूथ वो पहले था, क्या अब वो उतना स्मूथ है? क्योंकि वहां पे हमने क्या डाल दिया, कंकड़ डाल दिए हैं, तो वो कैसा बन गया है, रफ बन गया है। तो क्या कहलाया है ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच बीच में ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स, क्या है। और ये जो आपको देख रहे हो, ये इतना बड़ा सा प्लांट में क्या है, वैक्यूल है, और एनिमल में इतना छोटा सा है। यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा है, ये क्या है, वैक्यूल्स है। अब फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या देखा, गोल्गी एपेरेटस, जो ये वाला देख रहे हैं, गोल्गी एपेरेटस, गोल्जी बोलो या गोल्गी, जो भी बोलना है, गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे आपको अलग अलग कलर से लेबलिंग दिखाई दे रही है। ये ऐसी लेबलिंग है जो कि या तो प्लांट में ही प्रेजेंट है या फिर आपकी एनिमल में ही प्रेजेंट है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की बात करें तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, क्लोरोप्लास्ट कहाँ बताया मैंने आपको, कहाँ, कौन सी सेल में, प्लांट वाली में या एनिमल वाली में? हाँ, और सेल वॉल भी आपकी प्लांट वाली में ही मिलेगा। प्लाज्मोडेस्मेटा है, जो ये आपको ब्रेक ब्रेक नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे छोटे छोटे, ये क्या, ये क्या है, आपके प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं, इसे प्लाज्मोडेस्मेटा बोला जाता है, ठीक है। और एनिमल में कुछ ऐसी स्पेसिफिक सेल हैं जो बस एनिमल में ही मिलती हैं, जैसे कि आपके ये सेंट्रियोल्स है, ये आपको इधर नजर आ रहे हैं। लाइसोसोम्स है, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइसोसोम्स है। और सेंट्रोसोम्स है, ये आपको सर्कुलर इधर नजर आ रहा है, ये सेंट्रोसोम है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है, कुछ चीजें एनिमल में ही प्रेजेंट होती है, और कुछ चीजें दोनों में ही प्रेजेंट होती है। और जो इनके अंदर हमने जितने भी ये लेबलिंग पढ़ी है ना, जितने भी ये नेम्स पढ़े हैं, ये क्या है, आपके ऑर्गेनेलीज हैं, क्या है। हाँ, अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में आप क्या देख रहे हैं, सिंपली एक क्रोमोसोमल डीएनए है। ये यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए है, सिंपली ये बोल सकते हैं कि आपका एक डीएनए है। ये एक और टाइप का डीएनए प्लाज्मिड डीएनए है। बस आप याद रखेंगे कि इसके अंदर एक डीएनए प्रेजेंट था, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपके फिम्बरे प्रेजेंट है, ये आपको इधर दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके क्या है, फिम्बरे प्रेजेंट है। बाहर वाली जो ये कोटिंग है, ये क्या है आपकी, कैप्सूल है, क्या है, कैप्सूल देखा है आपने कभी, मेडिसिन का जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ अंदर फिल रहता है और बाहर की एक कवरिंग से सी होती है, वो क्या होती है, कैप्सूल होती है, ठीक है। अब उस कैप्सूल के अंदर क्या है, आपके सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम साइटोप्लाज्म है। और इधर आप देख रहे हैं ये आपके क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो आपकी सेल की स्ट्रक्चर होगी, आपको न्यूक्लियस पता चल गया अब कहाँ पे है, न्यूक्लियस तो आपका ये रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो पहला पॉइंट अब आप देखेंगे कि क्या था हमारा, लेबलिंग आपको पता चल गई ना अच्छे से। तो अब हम बोर्ड पे करें, तो अब देखिए इधर इन चीजों को, ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप का था, हमने लेबलिंग बहुत ज्यादा कम पढ़ी है, इधर बहुत कम ही लेबलिंग हमने पढ़ी है। ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप का है, इसमें क्या है, स्मॉल था साइज में, क्या है, साइज में स्मॉल है। इसका साइज कितना है, 1 से 100 तक है। और जबकि यहाँ पे देखेंगे एडवांस है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है वहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपकी क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ी हमने, गोल्जी एपरेटस भी पढ़ा, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और एडवांस हो गया, और साइज में भी क्या होगा, कंपैरेटिवली बड़ा होगा। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, बैक्टीरिया एग्जाम्पल है ना। अब बैक्टीरिया के कंपेयर में प्लांट और एनिमल तो हमारे बहुत बड़े होते हैं,
तो इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, 10 mm से लेके 100 mm तक आपका हो सकता है। और यहाँ पे हमने देखा सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, क्रोमोसोम यहाँ पे एक ही प्रेजेंट था, आपने डीएनए एक ही देखा, मतलब कि वो बहुत ज्यादा डेंस था, मतलब ऐसे ऐसे बिखरा हुआ था, लेकिन वो क्या था, सिंगल ही था। जबकि यहाँ पे आपको क्या है, सिंगल क्रोम, एक मिनट, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। जबकि हमने यहाँ क्या देखा था, न्यूक्लियस है, प्रेजेंट है, जो कि वेल डेवलप्ड है। हमने बैक्टीरिया वाले एग्जांपल में हमने कहीं देखा था कि न्यूक्लियस बना हुआ है, नहीं देखा, है ना। जो ये वाला था हमारा, यहाँ पे इसके फ्लैजिला लगे हुए थे, यहाँ पे फिम्ब्रेई लगे हुए हैं, इसमें हमने कहीं देखा था कि इसमें न्यूक्लियस भी बना हो। यहाँ पे एक क्रोमोसोमल डीएनए जरूर था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये मान लो हमारी एक सेल थी, और सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर क्या था, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था। तो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है कहाँ पे, इस इधर वाली साइड पे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, दोनों एब्सेंट है। और सिंगल, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम सिंगल से ज्यादा है, मोर देन वन है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब है जो इसके अंदर, जैसे कि हमने क्या देखा, मान लो ये हमारी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बना दी, क्या बना दी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। अब ये इसकी मेम्ब्रेन बनी हुई है, एक क्या बनी हुई है, इसकी भी क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन है, ये अपने मतलब इसके अंदर का मटेरियल इसमें बंधा हुआ है, बंधा हुआ है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, बाउंड है, मेम्ब्रेन से बाउंड है, कि ये इससे बाहर नहीं जा सकती। ऐसा हो सकता है ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां से निकल के इसका मटेरियल अपने आप यहाँ पे आ जाए बाहर, नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बाउंड है। तो यहाँ वाली सेल में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज क्या है आपकी, एब्सेंट है। फिर उसके बाद आपका क्या है, सेल डिवाइड करती है यहाँ पे बडिंग और फ्यूजन से। जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे ये मान लो एक अमीबा है, अमीबा है, इसको दो अमीबा बनने हैं, तो क्या होगा, इस तरीके से बन जाते हैं, और ये तरीका क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। ऐसे ही जैसे कि मान लो आपने कभी इस देखा, हाइड्रा देखा, हाइड्रा, हाइड्रा इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसको जब अपना नंबर बढ़ाना हो तो यहाँ पे एक बड से निकलती है, धीरे धीरे ये बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और इसी की तरह बन जाती है। और जब ये इसी की तरह बन जाती है, तो ये क्या हो जाती है, अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी आ जाती है ऐसी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बडिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, बडिंग। तो ये इस तरीके से क्या है, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। जबकि यहाँ पे माइटोसिस की और मियोसिस की प्रोसेस होती है, कि मान लो एक सेल है, एक से क्या बनाएंगे, दो सेल बना देंगे, या फिर ये तो थी माइटोसिस में क्या है, एक से दो सेल बना दी, दिख रहा है आपको, या फिर मियोसिस, इससे क्या बनाएंगे, चार सेल बना देंगे, कितने सेल बनाएंगे, हाँ। और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, और यहाँ पे बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे कि हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लो, या फिर कोई डाउट है इसमें, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बता दिया, न्यूक्लियस क्या होता है ना, और न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो क्या आप मुझको डिफरेंस बता सकते हैं। हम्म, अच्छा, और बताओ। एक है न्यूक्लियस, और दूसरा हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोइड, क्या बोल रही हूं मैं, और वो क्या है, न्यूक्लियोलस,
एक तीसरी टर्म क्या है हमारी, न्यूक्लियोलस, जो कि आपने बता दिया न्यूक्लियस के क्या है, अंदर होती है। ठीक है, ये टर्म तो आपको क्लियर हो गई। अब हमें कंपेयर किसका करना है, न्यूक्लियस का और न्यूक्लियोइड का। किसका, न्यूक्लियस का और न्यूक्लियोइड का। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज होता है साइज में, क्या होता है, लार्ज इन साइज। और ये क्या होता है आपका, स्मॉल इन साइज। इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, एक बार आप डिफरेंस नोट डाउन कर लीजिए। कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन, जो ये हमारा न्यूक्लियस होता है ना, इस पे डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन ऐसे होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन, कि दो मेम्ब्रेन की यहाँ पे कवरिंग होती है। और यहाँ पे बात करें तो कवरिंग कैसी होगी, हाँ यहाँ पे absent होगी, कवरिंग इज क्या है आपकी, एब्सेंट है। कवरिंग क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है, और यहाँ पे क्या है, कवरिंग प्रेजेंट है। मैं पहले आपको एक बार डायग्राम दिखाती हूँ, उसकी पिक्चर दिखाती हूँ, जिससे आप ठीक से कोरिलेट कर पाएंगे। देखो इधर देखो, इसमें क्या है, ये आपके प्रोकैरियोट की सेल है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोइड, क्या देख रहे हैं, जो ये है न्यूक्लियोइड। ठीक है, जबकि दूसरी साइड आप देखिए, ये यूकैरियोटिक की सेल है, जैसे कि प्लांट की हो सकती है या फिर एनिमल की हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये ग्रीन कलर का जो आपको दिखा रहे हैं क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस पे आप देख रहे हैं डबल लेयर बनी हुई है, एक ऐसे और फिर एक ऐसे, है ना, और यहाँ पे भी ऐसे। तो ये क्या है, डबल मैम्ब्रेन है, जबकि यहाँ पे एक ही लेयर बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके एक ही लेयर बनी हुई है। तो ये डबल मैम्ब्रेन नहीं होता। और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोइड में आप देखते हैं, न्यूक्लियोइड के अंदर कुछ भी प्रेजेंट आपका, ऐसा कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट आपको नहीं दिख रहा है। समझ आई बात, चलो ठीक है, तो हम आगे डिफरेंस करें। तो इधर आप देखेंगे तो कवरिंग की हमें पता चल गई। यहाँ पे हमने क्या देखा, न्यूक्लियोलस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। और यहाँ पे और क्या हो सकता है, बस आप इतना ही कर लीजिए इसमें। इससे ज्यादा डिफरेंस कराऊंगी, थोड़ा हाई लेवल पे चला जाएगा। आप इतने तीन ही डिफरेंस कर लीजिए, आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्या न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, और न्यूक्लियोइड क्या है। देखो, ये डिफरेंस मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि आपको टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, वरना मैं भी एक टर्म बोल देती आपको, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस और यहाँ पे न्यूक्लियोइड। आपको डिफरेंस, आपको इतना तक नहीं पता चलता कि इन टर्म में डिफरेंस क्या है। आप बड़े हो जाते, 11th 12th पढ़ लेते, ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते, तब भी आपको कंफ्यूजन बना रहता। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको बोला है, ये आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा आपको। ठीक है, और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब क्या होता है, सेल के साइज की बात कर लेते हैं। सेल का क्या होता है, साइज होता है, वो अलग अलग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने सुना होगा ऑर्गन, क्या है, ऑर्गन। ये और डिफरेंस करा देती हूँ, फिर उसके बाद डिफरेंस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपने सुना होगा
ऑर्गन क्या होते हैं? एक होता है ऑर्गेनेलीज, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। तो बताओ क्या होते हैं दोनों? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने बताना कि वो क्या है। ठीक है। किडनी। ऑर्गन है। माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेली। ठीक है। अब इसको डिफाइन करने के लिए बोल दे तो कैसे बोलेंगे हम? पहला पॉइंट क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, मतलब कि आपस में आके मिलते हैं, एक दो तीन चार जो है सेल मिलती हैं, वो क्या बनाती है? ऑर्गन बनाती है। कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। देखो मान लो एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन है आपका, ये किडनी है। ये क्या है आपका?